जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। मेरा पहला घर भी ये और आखिरी भी। इस घर में शहरी नहीं, वो घर नहीं, मकबरा है मेरे लिए। तुमने या बाबा ने उसे कहा मेरे से बात करने के लिए? अरे क्या हो गया, मैं क्यों कहूंगा उसे, और डैड भी नहीं कहेंगे। तुम उससे बात करो, क्योंकि अगर मैंने बात की ना शरी, तो मैं उसे सीधा कर दूंगी। एंड व्हेन आई से सीधा कर दूंगी, आई मीन इट। ठीक है, तो फिर ना तो मैं यहाँ आऊंगी ना शहरी आएगा। और शादी में भी नहीं आएंगे। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। क्यों आमी कर ली तुमने? उसको कहने देती ना। पापा मैं कैसे मना करती, उसने मुझे कहा था बात करने को। बेटा क्या हो गया तुम्हें? काम वो करो जो तुम मुनासिब समझो। अलीज़ा, ये घर जितना मेरा है उतना नताशा का भी है। अपोलोजाइज टू। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैंने जो कुछ भी कहा मेरा ये मतलब नहीं था। मैं आपको बेदखल नहीं करना चाह रही। तुम ऐसा कर भी नहीं सकती शहरी। बोलने दे इसे डैड। बोलो, करो अपोलोजाइज सही तरह। मुझे अफसोस है कि आपको मेरी बात बुरी लगी। मैं अपनी बहन से भी यही बात करती, शायद प्राइवेसी के लिए। Why don't you leave अलीज़ा? नताशा, अच्छा काम डाउन ना यार, हम सब एक साथ ही रहेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। अलीज़ा, बस तुम नताशा की शादी की तैयारी करो, ओके? मैं किसकी जंग लड़ रही हूँ? शहरी की, जिसने अपनी बहन के सामने मुझे झूठा बना दिया। मेरा बाप और बहन जो इसकी सूरत नहीं देखना चाहते, दोनों मिलकर मुझे किस चक्की में पीस रहे हैं, और दोनों ही मुझसे मोहब्बत का दम भरते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? क्या हो गया यार? तुमने मुझे क्यों फंसाया? यार मियाँ बीवी एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं ना। जहाँ मैं नहीं बोल सकता वहां तुम बोलोगी, जहाँ तुम नहीं बोल सकती वहां मैं बोलूंगा। That's how it is, right? अच्छा चलो तैयार हो जाए, हमने जाना है। मैं रमजा की तरफ नहीं जा रही, मैं उससे नाराज हूँ।
हम रमजा की तरफ नहीं, मीरब की तरफ जा रहे। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। ओके। किधर जा रहे हो? रमजा की तरफ, और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। देखो मुझे पता है तुम्हारे डैड नाराज है, लेकिन मना लूंगा उनको मैं। और प्लीज तुम्हें भी कोई जिद नहीं करने दो। इनफ। यार उसका अगर कोई बड़ा भाई होता है इस सिचुएशन में तो कभी अकेला ना छोड़ दो उसको। यार देखो रिश्तों को निभाना होता है, उनको छोड़ देना आसान होता है और निभाना मुश्किल। और वैसे भी मेरी और तुम्हारी जिंदगी तो आसान है ही नहीं, क्यों? अच्छा चलो अब हंस दो ना। See, I always make things right. ये होता है खानदान। इतना प्यारा बच्चा है शहरी। तुम्हारे बाबा की सारी बातें भुला दी उसने। किसी की एक अच्छाई को देख के उसके किए हुए मुजालिम को भुलाया नहीं जा सकता। अगर वो अलीज़े को लेकर आए थे यहाँ तो हालात भी उन्हीं के पैदा करदा थे। ना वो बुरा सलूक करते, ना ही बाबा को गश आता। और अभी भी वो जो कर रहे हैं ना, वो कोई एहसान नहीं कर रहे। बेटी है इस घर के, अलीज़े आना चाहिए उसे। शुक्रगुजारी तो तुम में है ही नहीं। हर इंसान के फ़राइज़ होते हैं, इसमें कोई शुक्रगुजारी नहीं होती। शहरी भाई हद से ज़्यादा गुजर जाने वालों में से। दामाद इंसान होता है, आसमान से उतरा हुआ नहीं होता, इसलिए उन्हें तरीके से बिहेव करना चाहिए। जब तुम खुद रहोगी ना अहमर के साथ, तब पूछूंगी मैं तुमसे। अहमर हद से ज़्यादा बढ़ने वालों में से नहीं है। ना वो ऑब्लिगेट करेगा और ना वो पैट्रोनाइज करेगा, और अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे करेक्ट करूंगी। और अगर वो नहीं समझेगा ना मेरी बात, तो मियाँ बीवी के लिए बाहर जाने के रास्ते बंद नहीं हो जाते। ये बातें मंशूर में अच्छी लगती हैं बेटा, लेकिन जब जिंदगी गुजरती है ना तो उसको और ही तरह जीना पड़ता है। तुम अपनी जिंदगी में मोहब्बत का खाना क्यों नहीं रखती? जज्बात में बह जाने को मोहब्बत नहीं कहते। मोहब्बत में अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट को दाव पे लगा देने का हक किसी को नहीं हासिल होना चाहिए। ये बात तुम अब भी कह रही हो? अब जबकि अलीज़े हर मुश्किल के बावजूद आई है। बहन है वो मेरी, और अभी भी शहरी भाई जिस ड्रामेटिक तरीके से उनको घर में लाए थे ना, वो इसलिए था क्योंकि उनको सेलिब्रिटी स्टेटस चाहिए होता है, और जो कि उन्हें मिल गया है। ये सही नहीं है बेटा। शुक्र है अलीज़े तुम्हारी बातों में नहीं आई, वरना वो तो कब की शहरी को छोड़ चुकी होती। तुम अपने बारे में सोचो, माफ कर दो उन दोनों को। तुमने तो शादी करके चले जाना है अमेरिका, पीछे वही दोनों रह जाएंगे ना हमारे लिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा। अभी शादी हो लेने दो बेटा, शहरी से बना के रखनी है हमें। देखो दुनिया में रहने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो मैं अपने बाबा से कहूँ ना, शहरी से अच्छी तरह बात करें, वरना मैं फिर अहमर की मदर से कह के ना शादी की डेट आगे करा देती हूँ। इन हालात में, इस टेंशन में मेरे से कोई काम नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। बेटा तुम अपने रवैये में लचक पैदा करो। ससुराल निभाना आसान नहीं होता। अलीज़े से पूछो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके घर बनते हैं।
तुमने चेंज कर लिया, वो भी धो लिया, हाँ मेकअप भी। हाँ, सुबह से मेकअप किया हुआ था मेरा, तो धोना तो था ना। क्यों? आज हमारी शादी का दिन था, तो थोड़ी देर और तुम दुल्हन। मेरा भी तो दिल है। क्या तुमने मुझे मुंह दिखाई देनी है? हाँ ना। ओह, मुझे मुंह दिखाई दोगे मीरा? That's interesting. हाँ, ये बहुत कीमती है। तेरी अम्मी की निशानी। हमारे पास इतना सोना तो था नहीं, जितना था वो फिरोजा की शादी पे उसने दी थी। हाथ दो। पहन तो लो। तुमने दे दी, मैंने ले ली। थैंक यू। मुझे फख्र है कि तुम मुझे मिले। फख्र? Are you mad मीरा? क्या मैं कोई मेडल हूँ जो मैं तुम्हें मिली और तुम्हें फख्र महसूस हो रहा है? मेरे लिए तो वही। ओके, अच्छा चलो जाओ, तुम भी कपड़े चेंज कर लो। सुबह से शेरवानी पहन ली, इसको भी लेते जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद ठीक आ गई थी? हाँ, मेरा तो अपना घर है, तुम्हारी जगह बनती है। तुम्हें नींद आ गई थी? क्या? सर बहुत दुख रहा है, एक काम तो करो यार, चाय पिला दो। श्योर, लेकिन मुझे किचन का नहीं पता कहाँ है। राइट हैंड साइड वाली स्टेयर्स लो, और राइट हैंड साइड पे ही किचन है। और बशीर भाई ऊपर नहीं आएंगे तो तुम चाय लेते आना। ठीक है। थैंक यू। जी अब मैं क्या कह सकता? वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाची आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं। आपको शादी पे क्या देना चाहिए था? अरे मैंने तो कहा था, उसकी भाभी क्या नाम है उसका, अलीजा, वो तो खीर भी लाई थी, मगर देखो तुम रस्म ही नहीं हो सकी, दुल्हन ही गायब थी वहां से। मैं क्या बोलती। और बेटे फिरोजा तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन तुम्हारे रुखसत होने से उसका महका तो खत्म हो गया ना। दुल्हन ही चली गई, अब हम कब तक बैठे उसकी भाभी का मुंह देखते रहते। मैंने तो मुंह दिखाई रखी थी, वो भी रखी रह गई। अब मैं कुछ नहीं जानती, पहली बहू है, तुम्हें उसको मुझसे मिलाने के लिए लाना होगा, ये मैं तुम्हें अभी से बता रही हूँ। हाँ जी जी, जैसे आपका हुक्म। ठीक है, बाद में बात करती हूँ तुमसे।
मुझे नहीं जाना, तुम उन्हें इधर ही बुला लो। अगर तुमको हम इतने ही हकीर लगते थे तो शादी क्यों की? मेरी इज्जत का सवाल है नताशा, उनका बेटा अब तक उनको बुला भी नहीं पाया। चलो ना प्लीज। नताशा प्लीज। अच्छा गाड़ी निकालो, चलते हैं। लेकिन तुमको कुछ जेवर वगैरह पहनना चाहिए, आखिर तो तुम दुल्हन हो ना। मुझे पता है मैं कौन हूं। चलिए। कहाँ जा रहे हो गाइस? वो जी नताशा को चची से सलाम करवाने ले जा रहा हूँ। आप वहां जाना तो लाजमी है ना जी, मेरी माँ से बढ़कर है वो। मैं तो यहाँ रुखसत होकर आ गया था, लेकिन पूरा मोहल्ला अब रात तक रहा है। आपको पता है लोग बातें करते हैं। अच्छा रियली? पता नहीं, मैं कभी मोहल्ले में रहा नहीं। हाउ एक्साइटिंग! हैव अ गुड डे सिस। हाँ जी, आप लोग जाएं। तुमसे किसने इजाजत मांगी है? नहीं, मैंने क्या कहा? क्या हो गया यार? हाँ, जाओ ना तुम लोग। चलो। बशीर, अरे भाई नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। क्या बात है, बोलो जल्दी बोलो। बीबी जी ने सोने की अंगूठी दी है मुझे अपनी शादी की खुशी में। वाह भाई वाह, क्या बात है, तेरी तो किस्मत खुल गई। वैसे बीवी जी है गुस्से की, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अब देखो ना, सोने का दिल है उनका। अच्छा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, दुआ करूँगा उनको। अच्छा बात सुन, अब क्या है? प्याज ले आना। ले आऊँगा ले आऊँगा। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। मीरब, रोशन तो लगा दो यार। मैं? ऑफ कोर्स, तुम शोहर हो मेरे, फर्ज बनता है तुम्हारा। और वैसे भी हमारे घर में बहुत नॉर्मल सी बात है। चलो आओ, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने कभी ऐसा किया नहीं। चलो अब कर लोगे, शादी के बाद सब सीख जाओगे। लोशन निकालो और पैरों पे लगा दो, सिंपल। सुनो, तुम्हारे घर का रास्ता बहुत खराब है मीरब, सारे पैर गंदे हो गए थे मेरे। अगली दफा मैं ट्रेनर्स पहन के जाऊंगी। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो। वो ठीक हो?
Are you okay? इतने क्लमजी हो तुम, गिर कैसे गए हो? Are you okay? चलो। आज मेरा भाई ना बहुत अजीब से लग रहे थे मुझे लग रहा है उनको हमारा खाना नहीं समझ आ रहा। चलो कोई नहीं, नताशा है ना, वो देख लेगी उसे, तुम मुझे देखो। हाँ लेकिन इस वक्त तो नताशा भी कमरा बंद करके बैठी है, उसके सर में दर्द हो रही है अपेरेंटली, और मेरे भाई बाहर अकेले। हाँ सर में दर्द तो हो रही होगी, वो काम बहुत करती है ना इसलिए। वैसे तुम्हें किसकी फिक्र है, नताशा की? नहीं, मेरे भाई की। I mean, तुम खुद देखो कितने औरत टेस्ट लगते हैं ना। यार वो नताशा का शौहर है, नताशा फिक्र कर लेगी उसकी। इनको मेहमान तो नहीं है ना अब इस घर में, क्या मैं उसको बेबी सेट करते रहे यार? बट तुम्हें याद तो कैसे गिर पड़े थे, मतलब नताशा को ऐसे आगे एटलीस्ट नहीं करना चाहिए ना। अच्छा बस यार, बहुत हो गया, सीरियसली। मेरे साथ रहते हुए तुम किसी और के बारे में इतनी बात नहीं कर सकती, ओके? ऐसा नहीं होता। क्या हो गया शेरी? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों, मैंने क्या किया? वैसे बनती तो तुम बड़ी स्मार्ट हो। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि जब मर्द थका आ रहा है ऑफिस से वापस आते तो उसको कैसे ट्रीट करते? समझे क्या हुआ? यार बहुत ड्राइविंग की है, कंधे में दर्द हो रही है। अच्छा आगे हो। आगे हो ना। सर नीचे करो। You're the best wife in the world. अच्छा कहो ना, I love you. कहो ना। अच्छा ना कहो। अच्छा चलो आ जाओ, बैठ जाओ, बहुत काम कर लिया तुमने। तुम्हें क्या हो जाता है शेरी? यार वैसे बड़ी सिंपल सी बात है, मर्द हूं यार, तुम किसी और के बारे में बात करोगे तो जेलस हो जाओगे। जैसे you know what happens when people are in love. तो फिर तुम्हारी फजूल बात है शुरू। Come on यार, तुम नहीं होती जेलस? नहीं। हाँ क्योंकि मैंने कभी मौका ही नहीं दिया तुम्हें, कभी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचा ही नहीं। गुन गाएंगे, बल खाएंगे, प्यार भरे सपने निभाएंगे, खुशियां समेटेंगे, रुत आई है, रंग लाई है, दुनिया से भी हंसी दुनिया बसाए। बात असूल की है। पापा ये असूल जरा मुलतवी करते हैं। आपने इधर छोड़ना है छोड़ दें, आपने कहीं और जाना है चले जाएं, लेकिन इस वक्त मैं शई से झगड़ा नहीं बोल ले सकती। मेरा उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मैं एक जायज मुतालबा कर रहा हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, अब इसके लिए मुझे स्ट्रेस देना पड़ेगा। पापा उसका मूड किस बात पे खराब हो जाए मुझे नहीं पता, वो मुझे रमजा की शादी में ना आने दे। बस आपको तो पता है ना मर्दों का, उनके मूड का। देखिए वो अनरीजनेबल नहीं है। जब भी कोई झगड़ा होता है तो हमारे ओवर रिएक्शन की वजह से होता है, मेरे ओवर रिएक्शन की वजह से होता है। आपने बताया था गलत को गलत कहना जरूरी है, बट इट डजंट वर्क दैट वे। ऐसा नहीं होता, खुद को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन मैंने बदला है और अब अच्छा लगता है कि जब जरा सा झुक जाने से अमन कायम हो जाता है। पापा देखिए वो सीधा सा आदमी है, उसने मेरे अलावा कभी किसी लड़की को सीरियसली नहीं लिया, बस काम पे ही फोकस करता रहा। तुम्हें कैसे पता? का काम उसके सामने है, अगर ना होता तो रैंडमली लड़कियां आसपास होती ना। पापा वो सीधा सा इंसान है जिसको मैं जिद में आप लोगों के कहने में आके कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ। ये बातें ना बाद में करेंगे,
ये चेक रखे हैं। शेरी ने कहा है सारे इंतजाम वो खुद करेगा। ग्रैंड शादी होगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ हाँ शेरी, हाँ वो तो मैंने दे दी है। हाँ हमें बहुत जल्दी इंतजाम करने होंगे, इतना कम टाइम रह गया है। चलो ठीक है, बस मैं आ रही हूँ, मैं निकल रही हूँ। ओके ओके ओके, मैं जा रही हूँ, बाकी बातें करेंगे प्लीज। कितना अच्छा है ना शेरी, कितना ख्याल है उससे हमारा। अभी हमने उसको कुछ कहा भी नहीं। मुझे अपनी चादर में रहना आता है। मैं किसी की दी हुई भीख से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। बहन और बहनोई का तोहफा है, इमदाद है ये। या एक तो आपके और शेरी का ये जो मुकाबला है ना, मुझे नहीं लगता कि ये शादी होने देगा। अहमद को सब पता है और फिर उसके घर वाले भी बहुत घाक है। वो देखेंगे ना दामाद का हशर, पीछे ही ना हट जाएं। मुझे नहीं पता है शाम, बस मैं अब इस शादी को लेके ना और कुछ नहीं सुनना चाहती। प्लीज जो भी करना है ना अब आप लोग करें। ये अच्छा है, झगड़ा करें आप लोग और भुगतू मैं। बस ठीक है। बहुत पागल हो गए, हमारा ना इलाज कराना होगा। किससे इतनी जल्दी उठा के लाए हो? क्या हो गया यार, बात ही करनी थी ना तुमने। तो ठीक है, बंदा 20 मिनट बात कर लेता, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट, इससे ज़्यादा तो बात नहीं कर सकता मैं। हम तो घंटों बातें करते थे। लेकिन हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। पहले हम प्यार की बातें करते हैं, उसके बाद हम लड़ते हैं, फिर तुम खामोश हो जाए, उसके बाद तुम मुझे नोचते हो। इस सब में टाइम लग जाता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। शरीफ, तुमने मुझसे मेरा ऑफिस भी छुड़वा दिया है। दोस्तों से बात करती हो तुम आ जाते हो, अजीब ऑब्सेस्ड हो तुम मेरे लिए। अच्छा लिसन, जब रमज़ा और अहमद अमेरिका चले जाएंगे, कैन वी गो एंड स्टे विद देम? अमेरिका? नो वी कांट। क्यों? बस मुझे नहीं अच्छी लगती ना वो जगह। क्यों अच्छी नहीं लगती? यू वेंट यूनिवर्सिटी देयर। कहाँ ना नहीं अच्छी लगती, नहीं जाना मुझे वहाँ। नहीं तो हो जाओगी शेरी। क्या यार, एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो तुम। कह दिया नहीं अच्छी लगती तो नहीं अच्छी लगती ना। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा मीरब से ही मिल लें। ये मैं हलवा लाई हूँ तुम लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया चची, आपको तकल्लुफ करने की ज़रूरत नहीं थी। निसाशा, एक बार तुमने चची के हाथ का ये हलवा खा लिया ना तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। ट्राई करो। अरे अरे ऐसे मत खोलो, पहले गर्म तो करवा लो इसे। ये भी ठीक है। अब आप हमारे घर ना दावत पे आएंगी। ये मुझसे कह रहे थे कि मैडम को होटल में दावत में बुलाना है। होटल में किस लिए? घर है ना। ताशा, मीरब परेशान तो नहीं करता शादी के बाद? तुम खुश तो हो ना? नताशा, नताशा, चची कुछ कह रही है तुमसे? जी, ये पूछ रही थी आपकी रूटीन डिस्टर्ब तो नहीं हुई ना शादी के बाद? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं।
एनीवे मुझे लंच पे जाना है तो मैं तैयार होती। फिर अब तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ मैं सोच रहा था मैं इन दोनों को ड्रॉप करके आ जाता हूँ। इज अ ड्राइवर, वो छोड़ देगा। ठीक है, गेट रेडी। चाची फिरोजा, ये प्लीज कुछ। बस सब हम भी निकल रहे हैं। आए वो इसे क्या हुआ? कोई बात बुरी लगी है क्या? फिरोजा चलो। अच्छा सुनो यार, मैं तुम्हें भी एक अच्छी सी गाड़ी लेके दूंगा। रहने दे, मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। तुम्हें हुआ क्या? मैं बात करती हूँ तुमसे। क्यों, मैं क्यों ना कहूँ उसे? मामा आप क्यों जा रही है इस वक्त मामू की तरफ? भाई बहुत अरसे से मैं तुम्हारे मामू से नहीं मिली, और फिर इस्लामाबाद है ही कितनी दूर। सिर्फ अपनी जिद में जा रही हो। बहरहाल मैं अहमद वगैरह से बात करके शादी मुलतवी करवा देता हूँ। आपको मेरे ही वक्त में करना था ये सब। कुछ तो आप सोचें मेरे बारे में, ना करें ऐसा। क्या कहेंगे लोग? तुम्हें बड़ी परवाह है दुनिया की, बातें सुन लो बस। बाजी बाहर वाली से भी आई हैं। अच्छा आओ, ये बैग ले जाओ। जा रही हूं मैं, खुदा हाफिज। क्या कह सकती हूँ शेरी, उनकी मर्जी। अभी तो कोई बात तय भी नहीं हुई ना, मामला हल नहीं हुआ है अभी, और मामू से भी मुलाकात नहीं हुई उनकी। हाँ तो इसमें क्या है, मामू से तो शादी पे भी मुलाकात हो जाती है उनकी। हाँ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस वो माँ मेरा फोन नहीं उठा रही यार। तुम कॉल करो, मामू को कॉल करो। ये कार न शेटी तो क्यों नहीं ला सकती? क्यों नहीं ला सकती? क्यों मतलब क्यों नहीं ला सकती? इस काबिल छोड़े थी वो है ना। अब पापा को भी इसी वक्त झगड़ा करना था। अच्छा बाय। अच्छा ये देखो, एक वेन्यू फाइनल की है, सी साइड के पास है। कैसा है? तारीख कब है? किस चीज की? क्या हो गया यार तुम्हें? नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। कुछ छुपा रही हो ना तुम मुझसे? वो आंटी से बात हुई है कुछ? नहीं मेरी माँ से तो कोई बात नहीं है। तुम्हें लगता है ना कि मैं वो दामाद हूं जिसके सर पे सींग लगे हो, जिससे हर बात छुपाई जाती है, कुछ बताया नहीं जाता उसे। होते तो तुम लोग ऐसे ही हो। माई डियर वाइफ, यू एंड मी वी आर द सेम। और मियां बीवी एक दूसरे से बात छुपाया नहीं करते, शेयर करते हैं। बहुत अच्छे हो शेरी, और ये दुनिया बहुत बुरी, बहुत जजमेंटल सी है। हमारा दिल तो सोने का है, कोई कमी नहीं है तुम। मासूम बच्चों की तरह
अभी झकड़ते हो और अगले ही पल मान जाते हो। मुझे पता है, मैंने सबसे कामयाब लोगों को ऐसे देखा है, जो है वो सामने है। अच्छा बस कर दो, अब इतनी तारीफें मुझसे संभाले नहीं जाएंगी। क्या हो गया तुम्हें? क्या पता नताशा को पता ही ना हो और बशीर की बीवी ने चुरा ली हो भाभी की अंगूठी। बेटे ना तो मेरी आंखें धोखा खा सकती हैं ना ही फिरोजा की। लेकिन चची अंगूठी उसने मुझसे खुद ली थी। तो पहनी नहीं होगी ना। उसको छूटी थी। तो बस फिर पता करो कि कहाँ गई और कैसे गई। ठीक है, खुदा हाफिज। नताशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो तुम्हारी अंगूठी बशीर की बीवी के हाथ में थी, चची ने देख लिया। तुम ऐसा करो, तुम अभी उनको बुलाओ और उनसे पूछो। एक्सक्यूज मी, यार वो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी, उनके हाथ में कैसे पहुंची? वो सोने चली गई है। मेरी माँ की अंगूठी थी वो, नताशा। हाउ डू यू नो? टेल मी, हाउ डू यू नो? क्या मतलब? तुम भी सोचो। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला।